प्यारे बच्चों, माँ की ममता क्या होती है अपने बच्चों के प्रति, इस कहानी में दिखाया गया है। किसी जंगल में पिंकी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक बार टुनटुनी चिड़िया का पति बीमार पड़ गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। हे भगवान, तुमने ये क्या कर दिया? मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। टुन्नू, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। पास में बैठी उसकी बेटी पिंकी चिड़िया वो भी रोने लगती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। उसके घर का सारा राशन भी खत्म हो गया था। फिर टुनटुनी चिड़िया हिम्मत करके भोजन की तलाश में जाती है और जाने से पहले अपनी बेटी पिंकी से कहती है, बेटा, तुम घर से बाहर मत निकलना। मैं शाम तक भोजन लेकर आ जाऊंगी। जब तक तुम घोंसले के अंदर ही रहना। ठीक है माँ, मैं नहीं निकलूंगी बाहर। टुनटुनी चिड़िया के जाते ही पिंकी चिड़िया का दोस्त मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया के घर पर आता है। पिंकी चिड़िया, चलो खेलने चलते हैं। जब से तुम्हारे पापा गुजरे हैं तुम खेलने ही नहीं आई हो। नहीं मिट्टू, मैं खेलने नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे घोंसले से बाहर निकलने के लिए मना किया है। अरे पिंकी, तू अपनी माँ से बहुत डरती है। चलो चलते हैं खेलने। तुम्हारी माँ के लौटने से पहले तुम घर आ जाना। मिट्ठू तोता के बार बार कहने पर पिंकी चिड़िया उसके साथ खेलने चली जाती है और दोनों जाकर खेलने लगते हैं। और पिंकी चिड़िया खेलकर अपनी माँ के आने से पहले घोंसले में आ जाती है। बेटा, आज तू घोंसले में अकेली थी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। लाओ, मुझे भोजन दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को भोजन देती है। ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया रोज भोजन के लिए जाती और इधर पिंकी चिड़िया मिट्ठू तोता के साथ खेलती। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, आप रोज मुझे गेहूं के दाने देती हो, आज मैं से नहीं खाऊंगी, मुझे चने के दाने दो। बेटा, आज ये गेहूं के दाने खा ले, मैं कल चने के दाने लाऊंगी कहीं से भी। अगले सुबह उठकर टुनटुनी चिड़िया कालू सेठ के पास जाती है। सेठ जी, मुझे चने के दाने चाहिए, क्या आप मुझे थोड़े चने के दाने दोगे? मेरी बेटी कई दिनों से चने के दाने खाने के लिए मंगा रही है। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हें चने के दाने तो दे दूंगा, इसके बदले तुम्हें मेरा खेत साफ करना पड़ेगा। सेठ जी, खेत में तो कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई हैं, मैं उसे कैसे साफ करूँगी? सोच लो टुनटुनी बहन, तुम इस खेत को साफ करोगी तभी मैं तुम्हें चने के दाने दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ, मुझे चने के दाने दे दो। टुनटुनी, खेत की सफाई होने के बाद ही मैं तुम्हें चने के दाने दूंगा। और टुनटुनी चिड़िया दिन भर खेत की झाड़ियों की सफाई करती है। सफाई करते समय उसे बहुत जगह चोट लग जाती है और शाम को चने के दाने लेकर अपने घर लौटती है। पिंकी बेटा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए चने के दाने लाई हूँ आज। पिंकी चिड़िया बड़े खुश होकर चने के दाने बड़े प्यार से खाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को प्यार से चने खाते हुए देख रही थी। हे भगवान, मेरी बेटी की खुशी के आगे ये जख्म तो कुछ भी नहीं है मेरे। मैं अपनी बेटी को दुखी कभी नहीं देख सकती। टुनटुनी चिड़िया ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। माता पिता का प्यार बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है, लेकिन जब उनकी उम्र पड़ जाए तो उन्हें उतना ही प्यार करना चाहिए, हर बच्चे का कर्तव्य बनता है। चंदनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। एक दिन उसकी मौसी बबली कबूतरी उसके पास आती है। टुनटुनी बेटा, कैसी हो? अरे मौसी, आप कब आई? मैं अभी अभी आई हूँ बेटा। मौसी, मैं अभी आपके लिए नाश्ता ले आती हूँ। बेटा, तुम मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है मौसी जी? टुनटुनी बेटा, तेरी अभी बहुत लंबी जिंदगी है, तू मेरी बात दूसरी शादी कर ले, अब बंटी तो आने वाला नहीं है। मौसी, आप ऐसा ना कहिए, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, मैं बंटी को कभी नहीं भुला सकती हूँ। टुनटुनी, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम तो जानती हो ये दुनिया कैसी है।
मौसी जी, मैं दुनिया के बारे में नहीं जानती। अब मैं माँ जी के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। बंटी ही उनका एकमात्र सहारा था, वो तो चला गया। अब मैं माँ जी का सहारा बनूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं मैं खुश रहूं तो आप लोग मेरा एडमिशन किसी स्कूल में करा दीजिए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बहू बेटा, जैसा तुम कहो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। हम तुम्हारा एडमिशन कल ही किसी स्कूल में करा देंगे। अब टुनटुनी चिड़िया स्कूल जाने लगती है। एक दिन वो नोट लेने के लिए अपनी सहेली के घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात सहेली के भाई से होती है। आप कौन हैं? आपको किससे काम है? मैं बबली की दोस्त टुनटुनी हूँ। मैं नोट्स लेने आई हूँ। बबली तो अभी घर पर नहीं है, मैं उसे बता दूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुनटुनी है। जब बुलबुल घर पर आती है तो उसका भाई रॉकी कहता है, बुलबुल तुम्हारी सहेली टुनटुनी नोट्स लेने आई थी। भैया, मैंने ही उसे घर पर बुलाया था ताकि आप उसे देख लो और वो आपको देख ले। बेचारी विधवा है, मैं उसे अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। कहो तुम्हारी क्या राय है? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बुलबुल चिड़िया अपने भाई का रिश्ता लेकर टुनटुनी के घर जाती है। प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।